हेलो बच्चों, हाजिर हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है चतुर हिरन। एक बार की बात है, किसी घने जंगल के बीचों बीच बहुत बड़ी सी नदी बहती थी जिसमें कई खतरनाक मगरमच्छ भी थे। इसी जंगल में एक बहुत ही चतुर और समझदार हिरन भी रहता था जिसकी आंखें मोतियों की तरह चमकती थीं। नदी के एक बहुत बड़े क्रूर मगरमच्छ की नज़र उस हिरन पे रहती। वह यही सोचता रहता कि वह दिन कब आएगा जब वह उस कोमल हिरन का शिकार करेगा। अब कुछ समय से नदी के जिस तरफ हिरन रहता था वहां अब घास और पत्तियां कम होने लगी थीं, मगर नदी के दूसरी ओर काफी हरियाली थी और फल फूलों से भरा हुआ था। हिरन दूर से जब उन स्वादिष्ट फलों को देखता तो वह सोचने लगता कि काश वह नदी पार कर सकता और उन रसीले फलों को खा पाता। मगर वह ये सोचकर डर जाता और सोचने लगता कि अगर मैं नदी में गया तो मुझे वह विशाल क्रूर मगरमच्छ अपने साथियों के साथ खा जाएगा। एक दिन हिरन के नदी के उस पार जाने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने कुछ योजना बनाई और बहुत ही जोखिम भरा और साहसी कदम लेने का फैसला किया। अपनी योजना के तहत वह हिरन नदी के पास पहुंचा और उस विशाल मगरमच्छ को आवाज देने लगा। मगरमच्छ यह सुनकर किनारे पर आया और कर्कश आवाज में बोला, क्या बात है हिरन भाई, मुझे आवाज क्यों दे रहे हो? वह हिरन उसके नोकीले दांतों को देखकर अंदर से डर गया और सुरक्षित दूरी पर खड़ा होकर कुछ हिम्मत जुटाकर बोला, बात यह है कि राजा आज रात जंगल भोज का आयोजन कर रहे हैं और इस भोज के लिए तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भी आमंत्रित किया है। वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट और लज्जतदार खाना मिलेगा। वह मगरमच्छ यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राजा ने उन्हें भी निमंत्रण भेजा है। वह कहने लगा, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। और झूमते हुए बोला, कह दो राजा को हम भी आएंगे। और पूछने लगा, क्या आज रात ही जाना है? हिरन ने कहा, हाँ भाई, इस विशेष भोज का आज रात का ही न्योता है, इसलिए राजा ने मुझे भेजा है कि मैं तुम सभी की गिनती करके उन्हें तुम्हारी संख्या बताऊं। तुम अपने सभी साथियों को आवाज दो कि वह एक कतार में आ जाएं ताकि मैं उनकी गिनती कर सकूं। उस विशाल मगरमच्छ ने जोर लगाकर साथियों को आवाज लगाई और राजा के विशेष भोज के बारे में बताया। तुम सभी एक पंक्ति में आ जाओ ताकि हिरन हमारी गिनती कर सके। सभी खुशी से झूमते हुए जल्दी से कतार में आ गए। हिरन ने कहा, मैं एक के बाद एक तुम्हारी पीठ पर कूदूंगा और गिनती करूंगा, मगर तुम मुझे खाने की गलती मत करना। अगर ऐसा किया तो मैं राजा के पास नहीं जा पाऊंगा और तुम इतने सुनहरे भोज का अवसर खो दोगे। सभी मगरमच्छ बोले, नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम वादा करते हैं, तुम जल्दी से हमारी गिनती शुरू करो। हिरन अब छलांग लगाकर एक एक कर मगरमच्छ की गिनती करने लगा। 1, 2, 3 बोलते हुए वह आगे छलांग लगाता रहा। वह ऐसा करते करते नदी के दूसरे छोर के पास पहुंच गया और 99, 100 बोलते हुए लंबी छलांग लगाई और नदी के उस पार कूद गया और बहुत खुशी से बोला, ये अब मेरा नया घर है। और यह कहते हुए वह स्वादिष्ट फलों के पेड़ों की तरफ दौड़ गया। सभी मगरमच्छ ये समझ गए कि उन्हें हिरन ने मूर्ख बना दिया है और इस तरह अपनी बुद्धि और समझदारी से वह हिरन अपने सामने आई रुकावट को पार कर सका।
फिर वह अपने नए घर में बहुत खुश रहा और रोज नए फलों और ताज़ा पत्तियों की दावत उड़ाता। हमें भी बच्चों उस हिरन की तरह चतुर और निडर बनना है। कभी कोई भी मुसीबत आ जाए तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना और अपनी बुद्धि और चतुरता से उसका हल खोज निकालना है। अच्छा बच्चों, फिर आऊँगा एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।